भव सागर से पार होने की जो इच्छा करता है उसके लिए श्री कृष्ण की चरण रूपी जो नौका है वो सबसे सुंदर तरणी है, वही सबसे सुंदर नाव है। जो भाग्यशाली भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय लेता है वो पार तो होता ही है। जिसने इस नाव की ओर पैर रखा उसको फिर अन्य किसी नाव में बैठना भी नहीं पड़ता। यह जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय है, यह करने वाले के लिए तो यह भवसागर गोस्पद के समान हो जाता है। वस्त पदम, बछड़े की खुर टिके जितना गड्ढा, उस गड्ढे को पार करने में कोई अभ्यास नहीं। इसी प्रकार इस तरणी का आश्रय करने पर भव सिंधु बछड़े के पद के तुल्य हो जाता है। और संतों ने तो इससे आगे बढ़ के कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। गोस्पद भी नहीं रहता, बिल्कुल सूख जाता है। नाम लिया नहीं कि भव सिंधु सूख गया। इसकी सारी भीषणता दूर हो जाती है। एक बात इसमें और है कि दूसरी जो नावें हैं वह रास्ते में कहीं डूब भी जाती हैं, थपेड़ों में आ जाती हैं, और उन भव नावों से पार होने वाले वापस भी आते हैं। पर यह है श्री कृष्ण चरण नौका, इसका जिसने भी आश्रय किया इस तरणी से, जो भव से पार हो गया, वह सदा के लिए परम पद को प्राप्त हो गया। भावाम विधुर वस पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। वह भगवान के पद पल्लव में आश्रय पाकर के सब प्रकार से सारी आपत्ति विपत्तियों से छूट, बिना अभ्यास के अपने आप स्वाभाविक ही साधारणता ही किसी महासिंधु की भीषणता बिना अनुभव किए भगवान के परम पद को सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, तुमने पूछा 5वें वर्ष में जो लीला हुई तो भगवान छठे वर्ष में वह लीला क्यों कहे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगासुर के वध के बाद तुरंत ही बालकों को ब्रह्मा जी ने चुराया है, और गोप बालक बने बछड़े भी और वो छोटे छोटे मित्र भी। ये सब चीजें हमने विस्तार से सुनी है। राजन, साल भर तक बीतने के बाद भी लीला प्रारंभ हुई। तब बच्चों ने आकर अपनी अपनी माताओं से कहा, मैया, कन्हैया ने आज अजगर मारा। ये बात मैंने बड़ी विस्तार से कही है। सुखदेव जी ने एक बात बड़े मजे की कही। परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण हुई या नहीं हुई यह तो ब्रह्मा जी जाने, पर मैं यह कहता हूं कि जो ब्रह्मा जी के सामने भगवान की जो लीलाएं हुई हैं उनको भाव से सुनता है व्यक्ति, उनका अभ्यास करता है कि भगवान ने कैसे मारा, वन कीड़ा की हरी हरी घास खिलाई, गायों की कैसी सेवा किया, कैसे भोजन सखाओं के बीच में किया। ब्रह्मा जी की जो महास्तुति है, इस महास्तुति का जो भाव से अभ्यास करता है, इसको सुनता है, इसका अभ्यास करता है, भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। एवं बिहारे कुमारे कुमारम जहर्त व्रजे निलायने। ये जो निलायने है, निलायने का अर्थ होता है एक खेल है जिसे हम आंख मिचोनी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इसे निलायने कहा, निलायने है।
श्री कृष्ण बलराम बहुत छोटे हैं, 6 वर्ष के हैं। वो खेलते हैं, कभी सेतु बंधन, कभी बंदरों की भांति उछलना कूदना। भगवान की लीलाएं सब बड़ी विचित्र हैं। आज भगवान नीलाएं नहीं खेल रहे हैं, ये एक प्रकार का खेल है। इसमें एक बालक छिप जाता है अलग से, और बाकी के फिर बालक और छिप जाते हैं, तो जो नीलाएं ने बना होता है वह जाकर के ढूंढता है बालकों को। इसे नीलायनी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जब जाकर छिप जाते हैं तो गोप शिशु बच्चे ऐसे चतुर हैं कि ये कृष्ण कहीं भी छिपे हो ढूंढ लाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रेमा आधीनता भगवान की, यह वह अपने आप को इनके सामने छिपा नहीं सकते। जिस परमात्मा को संसार नहीं ढूंढ पाता, ये ब्रजवासी भगवान को पकड़ लेते हैं प्रेम आधीनता के कारण। लेकिन जब ये बच्चे छिपते हैं तो भगवान इन्हें ढूंढ नहीं पाते। सर्वेश्वर हैं, सर्वविद हैं, सर्वात्मा है, श्री कृष्ण ढूंढ नहीं पाते। वे खोजते खोजते उदास हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं जा खोज, बड़ा चतुर बनता है। भगवान की भाग भंगिमा को देख करके सबको हंसी आती है। बड़े चतुर बनते हो कृष्ण, क्यों नहीं ढूंढ पाते? और बार बार तुम हारते हो और झूठे ही कहते हो हम जीत गए। प्रेम के आगे भगवान की सर्वज्ञता टिकती नहीं, चलती नहीं। यह उनका प्रेम है। अब भगवान पोगल अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। दाऊजी ठाकुर जी से कुछ बड़े हैं। 6ठे वर्ष में ठाकुर जी पहुंचे हैं। गाय चराने की स्वीकृति मिल जाए तो आनंद आ जाए। अभी तक छोटे छोटे बछड़े चराते हैं भगवान। अब ये गाय चराने की लीला का बड़ा विशद वर्णन है। श्री गोपाल चंपू एवं श्री वृंदावन चंपू आदि में सैकड़ों पृष्ठों में वर्णन किया है आचार्यों ने। उन्होंने साक्षात लीला को देखा है। मैं तो थोड़ा सा ही उन्हें याद करूंगा। श्री कृष्ण गाय दूना सीख गए थे पहले ही। यह तो लंबी लीला है, कैसे गाय दूना सीखे, कैसे मधुर लीला। गाय दूहना सीख गए, सबके मन में बड़ा आनंद है। इसके बाद क्या हुआ? गाय चरानी है, मैया माने कैसे, बस भगवान यही सब विचार कर रहे हैं। कभी बाबा को मना में, कभी चाचा को मना में, कभी ताऊ जी को मना में, लेकिन कोई माने ना। एक दिन नंद बाबा की गोद में जाके बैठ गए। बाबा अब मैं बड़ा है गया हूँ, बाबा मोको भी गाय चरानी है, अब नेक से बछड़े चराने मन भर गए। बाबा यशोदा से कहते हैं देखो तो सही कितनी मीठी बातें बनाना जान गया है, ये कैसा मीठा बोलता है। लेकिन मन में डर है, गायों को कैसे इसके साथ भेजें। मन में बहुत डर है, प्रेम की परवस्ता के कारण डर है। छोटी छोटी बच्चियों के लिए तो बाबा की स्वीकृति है, लेकिन गायों के लिए नहीं है। ये गाय कोमल कोमल हरी हरी घास को तोड़ तोड़ करके, छील छील करके उनके मुंह में देते, अपने हाथ फिराते, सहजते, गले में हाथ फिराते, पूंछ को पीताम्बर से झाड़ते, मुंह को झाड़ते। गायों ने स्वीकार किया श्री कृष्ण की सेवा। लेकिन यही कार्य यदि कोई गोप करता तो जो ग्यावन लुगाई हैं, जो ग्यावन गैया हैं, जो गाविन हैं, जो अभी बच्चे जनने वाली हैं, वह वत्सवती छोटी छोटी गायों को लेने तो जाते, अगर गोप तो बिदक जाती, लेकिन भगवान जाते तो बिदकती नहीं। जो ग्यावन गैया होती हैं उनको कोई छुए तो वो मारती हैं।
जो अबहाल की ब्याई गैया हैं उनको भी कोई छुए तो वो भी मारती हैं, लेकिन भगवान जब जामे तो हम्बारम करती, मानो कहती तुम्हें दूध दूना नहीं पड़ेगा लाला, तुम जल्दी आ जाओ, बर्तन रख दो हम वैसे ही दूध देंगी। मानो गायों ने भी विचार कर लिया कि अब श्री कृष्ण के द्वारा ही हम वनों में जाएंगी, अब हम बाहर नहीं निकलेंगी इन मूर्ख गोपों के द्वारा। अभी किसी ने भी, न नंद बाबा ने न यशोदा मैया ने भगवान को स्वीकृति नहीं दी है गाय चराने की। अब दूसरे दिन एक लीला घटी। लीला भाई क्या कि जैसे ही सब गायों को हांका तो एक भी गाय आगे न बढ़ी। सर्व गोजातम न तू भवजात मत्रा पद्मपि पद प्रदाती ताम प्रस्पिता संति। इन गायों की विचित्र दशा हो गई। जाके गोपों ने कहा नंदराज जी ये गायों की दशा विचित्र हो गई है, आज ये आपका बेटा जब तक नहीं जाएगा इन गायों के सामने इनको पुचकारेगा नहीं, ये पैर आगे नहीं बढ़ाएंगी, हम क्या करें। आज जब उसको बुलाया गया वह स्वयं आकर खड़ा हुआ, तब कहीं उसकी सहायता से वह बन जा सकी है, नहीं तो ये बन नहीं जा रही थी। गोपेश को नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई क्या कारण है, क्यों ऐसा हो गया, इन गायों में वात्सल्य भाव है ना। बोले अरे नंद बाबा ये तुम्हारे लाडले बेटे का यही जादू है। भवत पुत्रम कुत्र चित्र स्नेह वजयति ये तत्र सर्वत्र चेवम दृश्यते। यह तो बाबा अब जानी हुई बात हो गई है, सबने जान लिया है, पूरे 84 कोस में ये बात फैली हुई है। जहां कहीं जिसकी प्रीति तुम्हारे पुत्र लाला से हो जाती है, तुम्हारा बेटा जरा सा प्रेम दिखला दे किसी भी जीव के प्रति, वहां यही होता है। अब इस नंदलाल को छोड़कर, इस कन्हैया को छोड़ करके बाबा ये गाय अब वन में न जा पाएंगी, बछड़े न जा पाएंगे, कोई न जा पाएगा, बाबा ये खिरक में रह जाएंगी। बाबा एक दिन की बात नहीं है, अब ये रोज रोज की बात है। अगर गोप मंडल में अगर लाला होगा तब ये गाय जाएंगी। बाबा ये स्थिति बन गई। तस्मात् भवता तद भवता मन अनुज्ञा। बाबा यदि आपकी आज्ञा हो जाए, बस अब व्रजाज का मन धुक धुक करे, कहीं कुछ हो गया तो इसलिए आज्ञा न दे सके, आज्ञा दिए बिना रह ना सके, तब मनी मन हर्षवरी दृष्टि से उन्होंने मानो समर्थन कर दिया। बोले मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त निकलवाने का सारा काम उपनंद जी के जिम्मे आ गया। बड़े भाई हैं, यही दीवान रहे नंद बाबा के दरबार के। ज्योतिषों के पास गए, पंडितों के पास गए, इन लोगों ने बड़ा सुंदर मुहूर्त निकाल दिया। दिन बुधवार है, श्रवण नक्षत्र है, कार्तिक शुद्ध अष्टमी है, ये श्री कृष्ण के गोचारण का पहला दिन है। मुहूर्त निकाल दिया। इस दिन गोचारण का मुहूर्त करे कन्हैया। मुहूर्त का उत्सव हुआ। जहां कहीं कृष्ण है वह नित्य महोत्सव है। वहां कहीं ऐसा दिन, ऐसी घड़ी, ऐसा पल नहीं आता जहां उत्सव से रहित कुछ हो। उत्सव ही उत्सव है। श्री कृष्ण के प्रथम गोचारण महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े बड़े आयोजन हुए। कहते इसका वर्णन कौन करे। एकस्य चेद वक्तुर्तराणि इस्यु साधुय तुम तदा तद वक्तु इच्छतो ययायु सर्वदा युतम। कहते हैं इस महोत्सव का वर्णन करना चाहते हैं तो कैसे कोई करे, कैसे कोई कर पाएगा। इसके लिए अनेक वक्ता चाहिए। एक एक वक्ता की आयु 10-10 हजार वर्ष की होनी चाहिए। वह आयु भी सदा बनी रहनी चाहिए, उनका क्षय नहीं होना चाहिए। निरंतर वर्णन हो तब भगवान के उस गोचरण मुहूर्त का जो आयोजन था उसको बोल सकते हैं लोग।
आज ये गोचरण है, आज तमाम वृंदावन सजा दिया गया, महलों पर अटारियों पर तमाम सजावट हुई, तोरण बने, तमाम रास्ते चौराहे सजा दिए गए, सब साज श्रृंगार पूजन हुआ, राग रंग आनंद सिंधु में मानो बाढ़ आ गई हो। कहते हैं कि वाणी से तो यह व्यक्त हो नहीं सकती, किसी भगवान के नेत्र आदि से कृष्ण की नख चंद्रिका से आलोकित हो जाए, भगवान के चरण नख ज्योति किसी के आंखों को प्रकाशित कर दे तो वह भले ही कर दे, एक क्षण भर के लिए उस उत्सव को देख ले। वाणी से वर्णन करके या सुन करके कोई इसको समझ न पाएगा, न कह पाएगा। वह जो गोपाल, जो तमाम वत्स पालते, आज ये गोपाल बन गए हैं। चारों ओर मंगल है, सारे वृंदावन में गीत गूंज रहे हैं, तमाम ब्रज सुंदरियां मंगल गीत गाने में लग रही हैं, क्योंकि आप आज गोपाष्टमी जो है, अब गायों का पूजन आरंभ हुआ। अब गायों का पूजन कैसा हो रहा है, ये बड़ी सुंदर है। इस तमाम गायें सजाई गई हैं। ये बड़ी सुंदर भावना है कि ये जो गोप पूजन किया श्री कृष्ण ने, ये दो आंख वालों के लिए तो देखने की चीज थी ही नहीं। हजारों गाय थी, हजारों, और सबका एक एक करके पूजन श्री कृष्ण ने किया है। ऐसा नहीं किसी एक को प्रतिनिधि मानकर श्री कृष्ण ने पूजा कर दी हो, तो ऐसी बात नहीं है। और सबकी पूजा की गई, एक एक गाय की पूजा की गई, सबकी पूजा श्री कृष्ण ने की। इस पूजा को देवताओं ने देखा। केसों से सुशोभित भगवान का मस्तक है, और उस मस्तक को गायों के खुरों पर स्पर्श करा करके भगवान वंदन कर रहे हैं गायों का। भगवान गायों के खुर को अपने मस्तक पर रख रहे हैं, उनको मान दे रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मणों को, पुरोहितों को खूब दान दिया। भगवान ने गायों को जैसा दान मान दिया, भगवान ने गायों को जैसा पूजा, भगवान ने गायों की जैसी सेवा की, संसार में कोई सेवा कर नहीं सकता। एक ही गाय को पूजा है। जिसकी दो आंख है, जिसकी बुद्धि भौतिक है, वो लाखों गाय एक ही मुहूर्त में परमात्मा ने कैसे पूज दिया, ये उनके समझने की और देखने की वस्तु नहीं है। लाखों गायों को एक ही मुहूर्त में परमात्मा ने पूज दिया। वैसे ही जैसे राम ने भरत जी के मिलने पर सारे अयोध्या वासियों को चित्रकूट में एक ही पल में अपने सीने से लगा लिया था, वैसे ही जैसे राम लला 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आए तो समस्त अयोध्या के नागरिकों को परमात्मा ने अपने बख्शिस्थल से लगा लिया। उसी ऐश्वर्य से परमात्मा ने सारी गायों को के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया, उनको मान दिया। पुरोहितों को, ब्राह्मणों को बहुत मान दिया गया। सबको बड़ा मान दिया। अब जाने की तैयारी है, पूजन हो गया है, आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है। भगवान ने अपने माता पिता का सबका आशीर्वाद लिया है। अब ब्रजराज अंत में छड़ी दिखाते हैं, न कि अब विदा हो तो नंद बाबा ने एक मणियों की छोटी सी बड़ी कोमल सी लकुटी लाकर उनके कर्ण कमल में रख दी ठाकुर जी के हाथ में। ये गायों को स्पर्श हो जाती तो गाय निहाल हो जाती, अब जाओ। तब मैया ने कहा, ठहरो ठहरो, हमारा काम तो बाकी रह गया है। तुमने हरी झंडी दिखा दी तो क्या हुआ? मैया की आंखों में आंसू हैं। मैया ने कहा, तुम लोग यहाँ आओ। बलराम को बुलाया, श्रीधाम को बुलाया, सुदाम को बुलाया। राग प्रकस्य पश्चादवम सुवल युवाम बल दामन सुदामन भवेत दिशि विदेशी परम संतो। मैया के प्रेम का क्या कहना। मैया बोली, अरे बलराम, तू भैया इस कन्हैया के आगे आगे बढ़ जा।
अरे सुबल बेटा तू इसके पीछे चल, श्री दाम सुदाम तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम दोनों इसके अगल बगल में चलना। गोप बालकों को चारों ओर कर दिया, एक आगे एक पीछे, दो अगल बगल। सबसे कहा अरे शिशुओं, अरे बच्चों सुनते हो ना, देखो तुम चारों ओर से घेरे चलना भला, ये तुम्हारा बड़ा प्रिय है, तुम्हारा आत्मीय है, तुम इसे बहुत प्रेम करते हो ना, तुम इसे अपना मानते हो ना, तुम्हारा भैया है ना, तुम्हारा भला ही चाहता है ना, ये तुम्हारा सुहृद है ना, इसको चारों ओर से घेर करके आवर्त करके चलो। इस प्रकार मैया कहती कहती इसने से विफल हो गई। हृदय मैया का और एक एक बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ करके उसको समझा रही है, मैया आदेश दे रही है और प्रत्येक को मानो निहाल कर रही है। श्री कृष्ण की सेवा संबंधी कार्यों का निर्देश करके जो श्री कृष्ण की सेवा में किसी को लगा दे वही वास्तविक हितैषी है। संसार में कोई हितैषी नहीं, संसार में वही हितैषी है, वही माता पिता हितैषी है जो अपने बच्चों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा दे। दुनिया में वही गुरु श्रेष्ठ है जिस गुरु ने अपने साधकों को परमात्मा की सेवा दे दी हो, परमात्मा का स्मरण दे दिया हो, परमात्मा की सेवा में लगा दिया हो। प्रभुपाद ने विश्व के 200 देशों के नागरिकों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। प्रभुपाद ने मुक्त होकर के 200 देशों के लोगों को श्री कृष्ण की सर्विस दी। उनसे बड़ा हितैषी संसार में कोई नहीं हो सकता। वही निहाल करता है लगाने वाले को। माता पिता प्रत्येक गोप शिशु का हाथ पकड़ पकड़ कर श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही है। ये नंद बाबा, ये यशोदा एक एक बच्चे को पकड़ करके श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर रही है। इनका कितना सौभाग्य है। ये सब करते हुए उनकी आंखों में आंसू की धारा बह रही है। झरझर आंसू मैया के बह रहे। मैया सबको समझावन कर रही है बच्चों को। अब बाणी कहां तक कहे इसको। संसार में कोई भी कभी कह नहीं सकता कि किस प्रकार से मैया ने सारे बालकों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। संसार में कोई कभी कह नहीं सकता परमात्मा का स्मरण किस प्रकार से नंद बाबा ने ब्रजवासियों को दिया। अब वाणी कहां तक कहे। इस प्रकार से पौंडक अवस्था 6 वर्ष प्राप्त करके नील सुंदर ब्रज गोपों का अनुमोदन प्राप्त करके पिताजी चाचा जी की आज्ञा प्राप्त करके आज गोपाल बनकर जा रहे हैं। पुण्यम तीव्र चक्रतु, बस गोचारण करते हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं परमात्मा। उस वनस्थली के प्रत्येक अंश पर ही जहां आज तक किसी दूसरे पशुपालक का साम्राज्य नहीं, वहां एक छत्र इस अनोखे बालक का साम्राज्य है। ये छोटे से बच्चे का, ये छोटा सा 6 वर्ष का जो बालक है, इस बालक का इस पूरी वन भूमि में और इस वन भूमि में जो लता पता है, इस वन भूमि में जो कुछ भी है, इस ब्रज मंडल में जो भी लोग रहते हैं, लता पता, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी, भगवान इन सब के सम्राट हैं। ये वृंदावन आज फूलों की घाटी बन गई है। न मां न पिता न कोई और, संसार में कोई हितैषी नहीं है। वास्तविक हितैषी तो वही है जो श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, बाकी तो सब शत्रु ही है। जय राधे।